राजस्थान का बिजली संकट और उसका समाधान। आज राजस्थान की जनता त्रस्त है इस बात से, इतनी भयंकर गर्मियों के अंदर, और हर बार यही कहा जाता है, अब की बार भी कहा जाता है हमारे कोयले की कमी है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसके पर हम विस्तार के साथ चर्चा नहीं करते जब तक हम बिजली की बात पर जागरूक नहीं करते लोगों को, या लोगों को उसकी हकीकत से नहीं बताते, जब तक ये लूट, ये अफसरशाही, ये राजशाही, ये अव्यवस्था और जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी। आज के अखबार में मुख्य खबर जो है वो है जिसमें पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। राजस्थान की हालत पर हम जाने से पहले बिजली के 3 अलग अलग एक तरह के विभाग हैं। एक में जिनमें ये पैदा होती है, एक जहाँ ये ले जाई जाती है जिसको ट्रांसमिशंस कहते हैं, पैदा होने वाले को जनरेशन कहते हैं, और एक इसकी ऑनडम साइड है जहाँ ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है ये बिजली देता था, लेकिन 1958 में बिजली बोर्ड का गठन हुआ जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड के नाम से था, RICB के नाम से था। उन्होंने राजस्थान में कई वर्षों तक काम किया एक पब्लिक सेक्टर के रूप में। सबसे पहले इन्होंने उसके सिविल डिपार्टमेंट को बंद किया। जनरेशन के लिए इन्होंने, आज राजस्थान के अंदर 3 तरह की जनरेशन है। पानी से बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनती है और सौर ऊर्जा से बिजली बनती है, और 12 मेगावाट बिजली हवा से भी बनती है। और हमारे पास सूरतगढ़, कोटा, RAPP, हाइड्रोलिक, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर, माही बांध, सौर ऊर्जा, इनके बहुत प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन 1999 में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और चंद्रभान एक किसान का बेटा विद्युत मंत्री था, सबसे पहले सेठों को बेचने के लिए कांग्रेस सरकार ने इसका विघटन किया, इसका जनरेशन उत्पादन अलग किया, इसका ट्रांसमिशन अलग किया और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग किया, और इसमें लगने वाले सारे ही कल पुर्जे, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे वायर्स हो, चाहे इंसुलेटर्स हो, कुछ भी हो, सब प्राइवेट सेक्टर को दिए, और उनके बीच में अफसरों और मंत्रियों ने केवल दलाली के अलावा कुछ नहीं किया। और पावर हाउस कहाँ स्थापित किए? सूरतगढ़ कोयले से बिजली वाली पैदा करने वाला पावर हाउस स्थापित किया। कोयला झारखंड में पैदा होता है। और दूसरी, इन्होंने सबसे बड़ी लूट जिनके लिए इनके ऊपर अपराधी मुकदमे चलने चाहिए थे कि जितने भी राजस्थान में कोयले से चलने वाले बिजली घर हैं वो ठेकेदारों के द्वारा सप्लाई होते थे, और ठेकेदार पिछले साल तक सबसे बड़ा कोयले के ऊपर जो राजस्थान के पावर हाउस निर्भर थे वो कोयला आता था चाइना से और ऑस्ट्रेलिया से। कभी इन्होंने उजागर नहीं किया, मीडिया ने भी नहीं किया कि राजस्थान के बिजली घर ऑस्ट्रेलिया और चाइना के कोयले पर निर्भर है। झारखंड में जिन्होंने इनको अलॉटमेंट किया खाने की, यहाँ से कोयला लीजिए, उसमें क्वालिटी का कोयला था ही नहीं। राजस्थान में गैस की स्थिति है कि जैसलमेर में गैस का कारखाना लगाया, पता चला जब चलाने के लिए, उद्घाटन के लिए राजस्थान का CM गया तो वहाँ गैस उस क्वालिटी की है ही नहीं जिससे कि वो टरबाइन चल सके, तो मिक्स करके उसको चालू किया गया। ये एक तरह की आज के दिन बिजली के बिना आदमी का जीवन अधूरा है, उसको बर्बाद करने के लिए इन्होंने लूट में कोई कसर नहीं रखी।
और जब जहाँ ट्रांसफार्मर बिजली ले जाने की बात है तो यहाँ पावर ग्रिड नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉरपोरेशन है, वो इनसे खरीदता है, ये उनसे खरीदते हैं। और बड़ी लूट जो इन अधिकारियों ने की है कि जैसे पानी से बिजली सस्ती पड़ती है, सौर ऊर्जा से बिजली सस्ती पड़ती है, तो वहाँ बिजली नहीं बनवा कर सेठों से इन्होंने प्राइवेट कारखानों से जो बिजली 2 रुपये में, 3 रुपये में, 50 पैसे में, 1 रुपये यूनिट में बिजली मिल सकती है, उनको बंद किया इन्होंने मिसमैनेजमेंट की वजह से। और इनके ऊपर किसी तरह का कोई, क्योंकि इनकी बड़ी पोस्टों पर, एमडी जैसी पोस्टों पर, चेयरमैन जैसी पोस्टों पर सरकार ने अपने रिटायर उन अधिकारियों को बैठाया जो उनको बराबर कमीशन देते थे। इसलिए राजनेता और अफसर इन्होंने दोषी है, उन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया। ये बात मैं 75 साल बाद कह रहा हूँ, किसी देश की आज़ादी के लिए 75 साल बहुत बड़ा मायना रखते हैं। और अब आज रोजना रोते हैं कोयले का कि हाँ, हालांकि अभी उनको मध्य प्रदेश में भी एक कोयले की जो खान अलॉट हुई है, उस कोयले की खान में इन्होंने ठीक क्वालिटी का इनको कोयला मिला है। और राजस्थान के अंदर लिग्नाइट जो भूरा कोयला है वो कपूर्णी एक जगह है, पलाना एक जगह है, जहाँ लगे हुए भी है 120 मेगावाट के प्लांट जो लगे हुए हैं। कि जर्मनी ने ये आज के 40 साल पहले इनको प्लांट दिया था कि तुम्हारे यहाँ भूरा कोयला और काम में नहीं आ सकता, और वो उसके अंदर ज़मीन में होल करके अंदर आग लगा करके उससे वो बिजली बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं लिया। तो ये आखिर के अंदर बड़े सेठों से, अडानी से बिजली खरीद कर ये राजस्थान की जनता को राहत नहीं देना चाहते, राजस्थान की जनता को एक तरह की सज़ा दे सकते हैं। हम मौसम को नहीं बदल सकते, गर्मी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास यदि जनरेशन्स के अच्छे साधन हैं, हमारे पास यदि बिजली के और इंस्ट्रूमेंट्स अच्छी क्वालिटी के हैं, तो हम जनता को राहत दे सकते हैं। आज सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा क्षेत्र में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में प्लांट लगे हुए हैं। उन प्लांटों से लाने के लिए उनको पावर हाउस अच्छी क्वालिटी के, इनके पास ट्रांसफार्मर्स नहीं है। दूसरी जगह क्यों जाइए? सीकर के अंदर हालत ये है कि सीकर का जो कोटा है, वो कोटा एट ए टाइम हम ड्रा करें तो इनकी मजबूरी है कि वो शिफ्टों के अंदर इनको देना पड़ेगा। और हम कितना पैदा कर सकते थे, ये बात जब हम भाखड़ा गए, भाखड़ा के अधिकारियों और कर्मचारियों से हमने विचार विमर्श किया कि तुम कितनी बिजली और बना सकते हो, तो उसने कहा कि हम 1000 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। हमने कहा तुम्हारी बिजली की कॉस्ट क्या आ रही है भाखड़ा की? उन्होंने कहा 2 पैसा प्रति यूनिट आ रही है। हमारी सारी खर्चे निकल गई और अब 2 पैसा केवल कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह और मेंटेनेंस का खर्चा आता है। तो हमने पूछा उनसे कि तुम 1000 गुना कैसे बना सकते हो? तो उन्होंने कहा जहाँ जहाँ नहर जाती है उससे हम साइफन से पानी को ऊपर उठाएंगे, डालेंगे, टरबाइन चलेगा, हर किलोमीटर पर लगाएंगे, हम जोड़ देंगे, बिजली की कोई समस्या ही नहीं। अरे जहाँ दुनिया के अंदर बिजली के अंदर नए शोध हो गए, सौर ऊर्जा से आगे शोध आ गया कि ज़मीन में एक ऐसे होल कर दो जिससे कि उसके ताप के ऊपर चलता रहे, क्योंकि सौर ऊर्जा में रात को बिजली नहीं बन सकती। फिर भी दुनिया में मरुस्थल एक ऐसा इलाका है जिस इलाके के अंदर सबसे लंबे समय तक सूर्य रहता है, बिजली पैदा होती है। तो ये सारा मिसमैनेजमेंट है। ये सारे जो अफसर हैं, अफसर नहीं हैं, ये जो राज व्यवस्था जिसकी भी हो, उनके गुर्गे के रूप में बैठे हैं, उनके एजेंटों के रूप में बैठे हैं, ऊपर वालों को पैसा देते हैं और जनता को लूटते हैं और जनता को कहते हैं कि जनता चोर है। लाइए हम मान लेंगे आपकी बात को कि ये सारे डिस्कम में एक आदेश निकला हुआ था कि हम बिजनेस कैसे करें, उसके 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो किताब साथ रखें और जिसके भी ये बिजनेस करने के लिए जाए, यदि वो किताब मांगे तो उसको दें, पता चल जाएगा। जब व्यापारियों ने बीजेपी के राज में ये नियम बनवा लिया कि किसी भी व्यापारी के प्रतिष्ठान के ऊपर कोई चेकिंग करने के लिए जाएगा टैक्स वाला, तो उसको नोटिस दे करके जाएगा। तो जो बड़ी संख्या में किसान हैं, क्या गुलाम हैं जिनके आप चाहे जाए रात को 2 बजे जाओगे, 1 बजे जाओगे? तुम अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो जनता पर, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर उपभोक्ता पर जो आरोप लगाया जा रहा है, वो अपनी दलाली बचाने के लिए लगाया जा रहा है। ये पूरा महकमा एक सफ़ेद हाथी की तरह 75 साल के अंदर फूल करके मोटा हो गया। अभी इसको जनता को जागरूक होकर के इस बिजली की समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ना हमारे पास बिजली के
पैदा करने के संसाधन कम हैं, सारी चीज़ें हैं, और इसको वापस एक पब्लिक सेक्टर के रूप में, जो कांग्रेस अपने आप को कहती है कि हमने 50 यूनिट घरेलू तक फ्री दे दिया, कोई एहसान नहीं किया। कांग्रेस ने ही इसको बिजली बोर्ड को तोड़ करके 3 डिस्कम बनाए, जोधपुर बनाया, अजमेर बनाया, जयपुर बनाया, और जिस इलाके के किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, सीकर और झुंझुनू को, उनको अजमेर डिस्कम में ले जाकर के ऐसी जगह रख दिया कि वो हमारे पास नहीं पहुंचे। अफसर बड़े आराम से एसी के अंदर बैठे रहे, और कहा जाता है कि अब आप एसी नहीं चलाइए। क्यों नहीं चलाएगा? जब दुनिया के अंदर, मैं 1980 के अंदर इंडियन डेलीगेशन में जब यूरोप गया, मैंने देखा है यूएस, उस समय यूएसएसआर था, कि 18 लाख की एसी की लाइनें थी और 10 लाख की डीसी की लाइनें थी। आज भारत में बड़ी से बड़ी लाइन 7 लाख की आई है, जो वो भी प्राइवेट सेक्टर में अडानी की आई है। पब्लिक सेक्टर में तो 4,40,000 की लाइनें हैं। तो ये हमने न शोध किया है, न हमने हमारी बिजली के सिस्टम को इम्प्रूव किया है, केवल लूट की है, और उस लूट का परिणाम आप जनता भुगत रही है। और जनता एक गुलामों की तरह जनता के साथ बिजली विभाग जो व्यवहार कर रहा है, वो एक सरासर अन्याय है। उसके खिलाफ जनता को जागरूक होना चाहिए, और यदि जागरूक नहीं हुआ तो हम 75 साल 3 पीढ़ी खराब कर दी, हम कितनी पीढ़ी खराब करेंगे। हम पुनः गुलाम नहीं बने, आज़ाद बने, ये हमारा अधिकार है। बिजली के बिना आज कुछ नहीं होता, न आटा पीसा जा सकता है, न पानी मिल सकता है। लड़कों की परीक्षाएं चल रही है, इसलिए ये कटौती और ये फर्जीवाड़ा बंद करके और इनको क्रिमिनल अफसरों को ट्रायल किया जाना चाहिए, जब भी जाकर के बिजली की समस्या का समाधान हो सकता है। धन्यवाद।